हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एडवेंचर। और हम लोग आज एक्सरसाइज 14.3 का पूरा इंट्रोडक्शन लेके आए हैं, वीडियो लेक्चर लेके आए हैं पूरा सोल्यूशन का। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसके इंट्रोडक्शन लेक्चर में हो चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग धीरे धीरे बाकी सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इसमें आपको मीडियन नहीं निकालना है, इसमें मीडियन दिया हुआ है। मीडियन कितना दिया हुआ है बताता हूँ। इसमें मीडियन जो दिया हुआ है वो आपको ये लिख देता हूँ, मीडियन इज इक्वल टू 28.5। और आपको ये देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज गायब किए हुए हैं, एक जगह यहाँ पर x और y, तो x और y का वैल्यू निकालना है बस। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देते हैं। तो मीडियन का जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था वो m इज इक्वल टू था L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ठीक है, और ये प्लस सबका मतलब आपको पता है। L का मतलब लोअर लिमिट, n/n मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मीडियन क्लास, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास और H मतलब क्लास साइज। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 28.5। 28.5 कौन से मीडियन क्लास को बिलोंग करेगा? तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा मीडियन क्लास, ये बन जाएगा मीडियन क्लास। तो आपका जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास वो है 20 से 30। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है? तो ये लोअर लिमिट L का मान कितना हो गया 20। ठीक है, n कितना दिया हुआ है? तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबको जोड़ के 60 आएगा, तो लिखेंगे 60। ठीक है, तो n/2 हो जाएगा 30। यहाँ पर एक चीज़ है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ पर जगह खाली रखना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पर जगह खाली रखना पड़ेगा, CF के लिए जगह खाली रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मीडियन क्लास कितना था? मीडियन क्लास था आपका 20 से 30। ठीक है, तो L कितना हो गया? L हो गया 20, n/2 हो गया 30 और CF हो गया, अभी निकालेंगे CF। F जो है वो F कितना है? तो ये हो गया F 20, तो लिखेंगे 20। और H जो है क्लास साइज है, तो क्लास साइज कितना का है? तो 10-10 का क्लास साइज है, तो 10 लिख दिए। अब यहाँ पर शुरू करते हैं। CF पहले निकालते हैं। ये हो गया 5 का 5, ये हो गया 5 प्लस x, ये 20 और 5 हो गया 25, तो 25 प्लस x, 15 और 25 हो गया कितना 40, 40 प्लस x, ये हो गया 40 प्लस x प्लस y, ये हो गया 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, तो आपका जो CF का वैल्यू जो यहाँ रखाएगा वो मीडियन क्लास के ऊपर वाला लिखाएगा 5 प्लस x, तो हो जाएगा 5 प्लस x। सारे वैल्यूज को यहाँ रख दीजिए और एक इक्वेशन बनेगा XY में। देखिए दो वेरिएबल है, इसलिए दो इक्वेशन बनेगा, यानी दो हेल्प लिया रहेगा। एक हेल्प तो मीडियन से लेंगे, एक हेल्प लेंगे 60 से, जो सिग्मा n जो दिया हुआ है वो। ठीक है, आइए देखते हैं। तो n का मान है 28.5, लिख देते हैं 28.5। L कितना है 20 प्लस n/2 है 30, CF दिया हुआ है 5 प्लस x, तो लिख देंगे 5 प्लस x। ठीक है, और F दिया हुआ है आपको 20 और H इज गिवन 10, H इज गिवन 10। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 0 से 0 खत्म, ये इधर ले आते हैं, तो 28 में से 20 गया, 8 बचेगा, 8.5 बचेगा, तो ये 8.5 हो गया। ये हो गया 30 माइनस 5 माइनस x/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 30 में से 5 गया तो 25 माइनस x इक्वल टू 8.5 इंटू 2, तो ये 17 हो गया। ये हो गया 25 माइनस x, है ना।
तो यहाँ से आ गया x का वैल्यू 25 माइनस 17, यानी ये हो गया 8। तो x का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, क्वेश्चन में आपको यही निकालना था, फाइंड x एंड y। मीडियन नहीं निकाला, मीडियन तो दिया ही हुआ है। अब y कैसे निकलेगा? तो यहाँ देखिए सबको जोड़े हैं, सबको जोड़ के ये इतना आया है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और यही n के वैल्यू के सामने खड़ा कर देंगे, है ना। तो दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 45 प्लस एक्स का वैल्यू है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो वाई इज इक्वल टू हो गया 7। ठीक है, तो 7 और 8 आंसर इसका है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बता दें, चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। ओके, तो दिया हुआ है कैलकुलेट द मीडियन एज if policies are given only to the person having age 18 and onward but less than 60। ठीक है, ये देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये लिखा हुआ है एज बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, 45, 50, 55, ये हो गया 60। ठीक है, एक कॉलम मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, उसका काम है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं। ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिया हुआ है 2, 6, 24, 45, 48, 89, 92, 98। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हौच पौच ना हो जाए, ये बना लेते हैं। चलो 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। अब बच्चा यहाँ गलती क्या करता है, इसको फ्रीक्वेंसी समझ लेता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रीक्वेंसी नहीं, ये CF है। बोले कैसे सर, CF कैसे है? CF का डेफिनेशन क्या होता है कि ये जुड़ते जाता है, ये बढ़ते जाएगा CF। देखिए ये बढ़ नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी कभी नहीं, ये है CF। बोला भी हुआ है कि जो पॉलिसी होल्डर है वो टोटल कितने हैं, वो 100 है, 100 पॉलिसी होल्डर है। तो आप देखिए ये जोड़ के भी तो 100 आया है यहाँ पे, यानी ये जोड़ा गया है तभी 100 आया है, यानी ये क्या है, ये CF है। ठीक है, F अभी निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसमें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले F निकाल लीजिए, और F के पहले एक काम ये कीजिए कि इसको थोड़ा सा क्लास इंटरवल में लिख लीजिए। बिलो 20 मतलब क्या होता है, 0 से 20, फिर 20 से नो, बिलो 20 तो 5 है ना, तो आप ले लीजिए यहाँ पर 15 से 20, 20 से 25, क्योंकि देखिए साइज कितना है, 5-5 का साइज है, तो आप 10 नहीं लिख सकते यहाँ पे, कि 0 नहीं लिख सकते। 0 से 20 तो 20 का गैप हो जाएगा, और एक में 20 का गैप है, बाकी में 5-5 का गैप नहीं होगा। NCERT पूरा बेसिक पे हिट करता है कि कितना नॉलेज है रूट में, रूट आपका कितना मजबूत है ना। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 से 30, ये हो जाएगा 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60।
ठीक है, ये आ गया क्लास। अब इसका फ्रीक्वेंसी पहले बना लेते हैं। देखो 2 लिखेंगे, अब फिर क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखो ये कैसे आएगा, अगर यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ तो 4 और 2 होता है 6, तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे आगे? तो 24 है तो 2 और 4 होता है 6, 6 में से 24 गया, है ना? तो ये कैसे निकलेगा, ये रहेगा आपका 18, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो फिर से बताते हैं, आप उल्टा सोचो, आप उल्टा सोचो, 2 के सामने 2, ठीक है, उसके बाद ये कैसे आएगा, तो 2 और 4 जोड़ के 6 हो जाएगा। ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, तो ये आपका कैसे आएगा, जब आप 8 18 में 6 जोड़ोगे तो 24 आएगा। उसके बाद ये कैसे आएगा, जब आप इसमें जोड़ोगे, समझो बात को, समझो। देखो यहाँ पर लिख दो आप CF, छोड़ो, यहाँ पर F लिख दो, यहाँ पर CF लिख दो, अब समझ में आएगा। 2 6 24 45, 2 6 24 45 48 89 92 98 और 100, ठीक है। इसको बता दें, क्योंकि हम लोग को आदत है कि इस साइड CF रखने का, कोई बात नहीं। देखो तो 2 के सामने 2, 4 और 2 होता है 6, 18 और 6 होता है 24। तो यहाँ जो रहेगा उसको जोड़ के नहीं आएगा। मान लो यहाँ जो भी है, यहाँ पे मान लो जो भी है, उसमें 24 जोड़ेंगे तो ना 45 आएगा। तो यहाँ पर जो है वो कितना होगा, ये 24 को इधर घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये रहेगा 2 में से क्या 21, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 21, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो जोड़ के लाएंगे वो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर जो रहेगा इस दोनों को जोड़ के ये आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर अब आपका है ये जो यहाँ पर यहाँ 45 है, 45 इज इक्वल टू 78, इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, फिर 45 घटा देंगे, तो जाएगा कितना 3 4 5 6 7, तो यह जाएगा 33 ठीक है। फिर यहाँ जो होगा उसमें से घटाएंगे, तो मतलब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप घटाते जाइए इसमें से और आंसर लिखते जाइए, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा कितना आपका, यहाँ पर जो होगा वो इसको जोड़ के, ठीक है, किसको जोड़ के, तो इसको जोड़ के ही आएगा, ठीक है। तो 33 में 45 जोड़े हैं तो 78 आया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर ये वाला लिखना है तो इस दोनों को जोड़ के ये आया है, तो यहाँ पर जो रहेगा उसके साथ 78 जोड़िएगा तो 89 आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 89 माइनस 78, तो ये हो जाएगा 11, तो ये लिखेंगे यहाँ पर 11। उसके बाद यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों को जोड़ के ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो 89 और यहाँ पर लिख देता हूँ 92। अब घटाओ कितना आएगा, तो 89 90 91 92, तो 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो इस दोनों को जोड़ के ये आया है, तो यहाँ पर ये कितना होगा 6 होगा, तभी तो 6 और 92 होता है 6, 92 होता है 98, ठीक है। उसको यहाँ पर कैसे आएगा, तो ये दोनों को जोड़ के ये आया, तो यहाँ 2 होगा, तो 98 और 2 कितना होता है 100। समझ में आया। फिर से देखो 2 के सामने 4 और 2 होता है 6, 18 और 6 होता है 24, 21 और 24 होता है 45, इस तरह से जोड़ के आया है ये। तो बेसिक याद रखो कैसे आया है, ठीक है। चलो ये निकल गया। अब आइए फॉर्मूला पे, तो n/2 कितना होगा, यहां से n/2 होगा 50। तो अपने CF में जाइए, यहां पर 50 कहीं है नहीं, 50 से जस्ट ज्यादा है 78, तो 78 के जस्ट सामने ये बनेगा अपना मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का ही लोअर लिमिट होता है L, तो लिखेंगे 35। n/2 आ गया। ये अगर CF कितना होगा, तो ये यहां से होगा 45, तो CF कितना हो गया 45। फिर F कितना होगा, तो F होगा मिडिल क्लास के सामने वाला इन 33। H कितना होगा, तो साइज कितना है हर क्लास का, तो 5 5 है, तो 5। अब आंसर आने के लिए मिडियन कितना लिखेंगे, मिडियन इज इक्वल टू L कितना होगा 35,
प्लस n/2 कितना होगा 50 और CF कितना होगा 45 डिवाइडेड बाई F कितना होगा 33 और H कितना है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 5/33 इंटू 5। ठीक है, यानी 25/33 है। 25/33 में यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ 25/33 है ना जी। तो पॉइंट रखिएगा तो 0 आएगा, अब अप्रॉक्स 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, अब 8 बार में लगाइए ना, 8 या 24 का 4 बाकी बचा 2, 24, 25, 26, 7 बार में लगा दीजिए। 7 3 या 21 को बाकी बचा 2, 21, 22, 23, तो जाए कितना, ये हो जाएगा आपका 19। उसके बाद 0 लगाइएगा तो एक ये आ जाएगा, 6 बार में तो नहीं जाएगा, 5 बार में चल जाएगा। तो 35 प्लस 0.78 यानी 35.78 आंसर। ठीक है, 78 नहीं बोल देंगे, 78 बोलेंगे। तो ये आंसर आपका आ गया। कोई दिक्कत, आप दोबारा इसको रिप्ले करके बैक जाके भी समझिए CF कैसे निकला है, सारा खेल CF ही का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंदी क्वेश्चन हैं लेकिन मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, अ लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा आर गिवन रिप्रेजेंटली जस्ट लाइक दिस, फाइंड द मीडियन ऑफ द। ठीक है, निकल जाएगा। क्या दिया हुआ है इनका, तो ये दिया हुआ है आपका कि पत्तों को मेज़र किया, पत्तों को नाप के मेज़र किया और ये मेजरमेंट जो है मिलीमीटर में है। तो क्वेश्चन नंबर ये है 4। टोटल 7 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा बचा नहीं है इसमें। तो लेंथ दिया हुआ है मिलीमीटर, mm में, तो 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154, 162, 163, 171, 172, 180. Number of leaves are 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2 और ये नंबर ऑफ लीव्स। सबसे पहले तो मीडियन अभी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने पता नहीं गौर किया कि नहीं, ये जो क्लास इंटरवल ये डिसकंटिन्यूअस है। मीडियन तभी निकलेगा जब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल रहेंगे। तो डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि 126 के बाद 127 शुरू हो रहा है, 135 के बाद 136 शुरू हो रहा है, 144 के बाद 145 शुरू हो रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूटी आ गया है। डिसकंटिन्यूटी आने का कारण क्या है, ये मीडियन अभी निकलेगा नहीं, इसका गलत निकलेगा तो भी तो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, इन द लोअर लिमिट यू सब्ट्रैक्ट और इन अपर लिमिट यू ऐड 0.5 0.5। तो यहाँ घटाइएगा, दिस इज 117.5 से 126.5, ये हो जाएगा 126.5, 135.5। ठीक है, फिर हो जाएगा ये 136, 26.5, 136 नहीं सॉरी 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 170.5, 171.5, 180.5. This is the class interval we required for calculation of median. Now what we will do, we will calculate CF. CF we will calculate now. Okay. How to calculate CF, you know everybody. 3 plus 5, this is 8, 17,
ये हो जाएगा 9 2 29, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 40। ओके, CF has been calculated. Now what to do? We have to calculate the median. तो this is n, तो n is 40, n by 2 is 20, तो 20 कहाँ आएगा? सो सी ईयर, यहाँ पर 20 है नहीं, 20 का जस्ट बाद क्या है? 29, तो 29 के सामने जो क्लास इंटरवल है दैट इज आवर मीडियन क्लास। तो हम लोग लिख लेते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इज 144.5 153.5, ठीक है। देन लोअर लिमिट इज व्हाट? लोअर लिमिट इज 144.5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो क्लास इंटरवल, ये मीडियन क्लास है, इसके सामने वाला होगा अपना फ्रीक्वेंसी, ये जो यहाँ रखना है हम लोग को। तो फ्रीक्वेंसी इज 12। CF कितना होगा? तो जो आपके मीडियन क्लास का सामने वाला CF है उसके एक पहले वाला है, यानी दिस इज आवर CF 17। क्लास साइज निकाल लीजिए। अब यहाँ से घटा के भी निकाल सकते हैं, अगर दिक्कत है तो घटा के निकाल लीजिए। 135.5 126.5, तो ये 0 आ गया, ये हो गया 9, ठीक है। तो क्लास साइज है 9 का, ठीक है, 10 का नहीं है। अब हम लोग सारे वैल्यूज को मीडियन में रखते हैं फॉर्मूले में। तो मीडियन इज इक्वल टू L है 144.5 प्लस n/2 इज 20, CF इज 17, F इज 12 और H इज 9। अब यहाँ से 3 के टेबल में 3 4 जा और 3 3 जा, तो 20 में से 17 क्या है? तो 3 प्लस 3 इंटू 3 हो गया 9, तो 9/4 प्लस 144.5। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेके करिएगा तो लंबा जाएगा। तो 9 को जब डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो 4 2 जा 8, ये हो गया पॉइंट, 4 2 जा 8 अगेन, 4 5 जा 20, तो दिस इज 144.5 प्लस 2.25। ओके, तो यहाँ से 2.25 हो गया। तो ये देखिए 144.50 2.25 को जोड़िए अच्छे से, तो 5 7 6 4 1, तो मीडियन आपका फाइनली आ गया 146.75, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा था मीडियन क्लास 144 से 153 है, तो हमारा आंसर भी इसी के बीच में आया है, ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। सो ये आपको एक नया चीज़ सीखने को मिला कि डिसकंटिन्यूअस में मीडियन का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कंटिन्यूअस में लगाएंगे। तो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करके लगाना बिल्कुल चाहिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको, तो ये कुछ लाइफ टाइम दिया है नियॉन बल्ब का क्वेश्चन। अगर इसको आप एक बार रीड कर लें तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल्स गिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। 400 नियॉन लैम्प्स का ये लाइफ टाइम दिया हुआ है कि इस तरह से इनके लाइफ टाइम में कोई 14 घंटा, कोई 56 घंटा इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका मीडियन वैल्यू निकालना है। तो ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, यहाँ निकालेंगे हम लोग CF, तो ये जोड़ते रहेंगे 14, ये हो जाएगा कितना 70, फिर हो जाएगा ये 12 1 13, उसके बाद ये हो जाएगा 6 11, ये हो जाएगा 216, फिर 4 10 7 1 8 1 9 290, फिर हो जाएगा कितना 9 6 15, और फिर ये हो जाएगा 400। तो 400 लैम्प बल्ब बोला ही था, तो ये इस तरह से सारे के CF आ गए। फिर मीडियन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा है, M इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है। तो इसमें आपका n/2 कितना है, तो n/2 है 200। तो यहाँ पर अपने CF में देखिए, यहाँ पर 200 तो है नहीं, 200 से जस्ट ज़्यादा है 216,
और 216 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है वही मीडियन क्लास बनेगा। तो अपना मीडियन क्लास कितना है? अपना मीडियन क्लास है 3000 से 3500 तक। तो लोअर लिमिट कितना होगा? लोअर लिमिट होगा 3000। ठीक है। एफ कितना होगा? तो ये होगा एफ 86। ठीक है। सी एफ कितना होगा? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास का है उससे एक प्रीवियस वाला यानी होगा 130। क्लास साइज कितना होगा? तो 500 का क्लास साइज है, तो ये हो गया 500। ठीक है। सारी चीज़ें निकल गई, इसको रख देते हैं हम लोग। तो m इज इक्वल टू 3000 प्लस n/2 कितना है यहाँ पर? n/2 है आपका 200, तो लिख देंगे 200। CF है 130 डिवाइडेड बाई F है 86 और H है 500। इसको सॉल्व कर लीजिए बस। 3000 ये कितना हो जाएगा? 70/86 इंटू 500। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। 35 ये हो जाएगा 43। इसको लिख लीजिएगा आप लोग 3000 प्लस 5 5 या 25, 15 16 17 00/43। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए साइड में थोड़ा सा इसका सॉल्व कर लेते हैं। 17500 ये हो जाएगा 43। 4 बार में लगा दीजिए। 4 3 जा 12, 16 1 17। ये बचेगा 3, 0 उतारेंगे, उसके बाद फिर यहाँ 0 उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 7 जा 28, 7 3 जा 21 के 1 बाकी बचा 2, 20 30। ठीक है, 6 बार में लगा देते हैं इसको। 6 3 जा 18 हो जाएगा 6 4 24 25। तो यहाँ से हो जाएगा 2, हो जाएगा 4। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये आपके लगभग 8 या 9 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो ये काट के आपके आ गए 406.9। जोड़ लीजिए। तो हमारा मीडियन आ गया फाइनली, यहाँ लिख देता है मीडियन आ गया 3406.9। तो अब देखिए हमारा मीडियन क्लास था 3000 से 3500 और अपना आंसर भी इसी रेंज में आ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6, 100 surnames were randomly picked from the local telephone directory and frequency distribution of number of letters in the English alphabet is surnames in the surname was obtained। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में से 100 नामों का सरनेम्स को लिया गया और वो सरनेम्स जो हैं वो कितने कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर उसमें कितने। जैसे मान लीजिए कि किसी का सरनेम है शर्मा, क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़िए। शर्मा, तो शर्मा में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं। किसी का सरनेम है मान लीजिए कि सिंह, तो इसमें 5 हैं। किसी का सरनेम है मान लीजिए कि गुप्ता, तो इसमें कितना है? इसमें ही 5 हैं। तो इस तरह से टेलीफोन डायरेक्टरी के सरनेम्स के डिजिट्स लेटर्स को गिना गया। तो ये आया कैसा, उनका एक डेटा बना लिया गया। 100 नंबर्स हैं, 100 आदमी के नाम हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से दिया हुआ है कि 1 से लेकर 4 लेटर अगर उसमें है तो ऐसे नंबर कितने हैं, ऐसे पर्सन 6 हैं, 100 में से 6 हैं। ठीक है, 4 से अगर 7 के बीच में है तो 30 है। 7 से अगर 10 के हैं तो वो 40 आदमी ऐसे हैं। ठीक है, 10 से लेके अगर 13 है तो ये 16 है, और 13 से लेके 16 है तो ये 4 है, और 16 से लेके 19 है। इतने लेटर्स हैं, सोचिए साउथ के नाम होंगे। ठीक है, वहाँ पे बहुत लंबे लंबे सरनेम चलते हैं। तो ये इतने आदमी के हैं। तो बोला क्या है, डिटरमाइन द मीडियन ऑफ अ लेटर्स इन द सरनेम, फाइंड द मीन ऑफ अ लेटर इन द सरनेम एंड ऑल्सो फाइंड द मॉडल। तो इसमें तीनों निकालना है। ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन है, करते हैं।
मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना है। सारे के सारे सेंट्रल टेंडेंसीज आपको निकाल के देना है। चलिए तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। क्या ये कंटिन्यूअस है? बिल्कुल प्रैक्टिस है, जल्दी से निकाल लेते हैं। ये एफ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करते जाते हैं हम लोग। मीन कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है, हम लोग क्लास मार्क निकाल लेते हैं। तो 4 और 1 होता है 5, 5/2 होता है 2.5, ठीक है। 7 4 11, 5.5। समझ में आ रहा है ना? हम लोग एक्सरसाइज जो निकालते हैं, मीन का जो फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा कितना? अब कितना गैप है? ये है 3 का गैप है, ठीक है। तो 3 3 जोड़ते जाते हैं, 8.5, ठीक है। 8 9 10 11, 11.5, 12 13 14, 14.5, और ये 4 5 6 7, 17.5। तुरंत निकल गया, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो 2 क्लास मार्क के बीच में डिफरेंस होता है वही क्लास साइज है। तो 3 3 का क्लास साइज है और 3 3 का ही डिफरेंस है क्लास मार्क्स के बीच में। छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे तो फ़ायदा रहेगा। अब आपका मन, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 3 मीडियन के फॉर्मूला थे, ठीक है। ज़्यादातर पॉइंट में जो नंबर्स रहते हैं उनके लिए शॉर्ट स्टेप डेविएशन मेथड लगा लेते हैं। तो एक काम करते हैं, निकालते हैं डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते हैं? xi - a से निकालते हैं। याद होगा आपको, पहला एक्सरसाइज का कहानी है सब, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो जाइए। एक इसको बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए इसको a, ये मेरा a है, ठीक है। तो यहाँ रखिए xi - 11.5, ये है di। तो निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो जाएगा ये 9 -9, ठीक है। उसके बाद 5.5 रखिएगा तो जाएगा -6। उसके बाद 8.5, 8 9 10 11, तो -3। उसके बाद 0, उसके बाद फिर आएगा 3 और फिर आएगा 6, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसका निकाल लीजिए di को बना लीजिए ui। ui = di/h होता है, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड का यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था याद है? x bar = a + सिग्मा ui fi/सिग्मा fi × h, ये फॉर्मूला होता है। तो ui कैसे निकालेंगे? तो h कितना है बताए हैं? 3 3 का h है, देखिए h 3 3 का है। तो 3 से भागा दीजिएगा, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। 3 से भागा दीजिएगा तो कितना? सब सेट रहता है, ऑर्डर सेट करके रखता है, ये पॉइंट में नहीं आएगा, सेट रहता है। तो ये -3 -2 -1 0 1 2। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला में देखो FI/UI है, ठीक है। ये सब जल्दी जल्दी पास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है आपका एक्सरसाइजेज में। गुणा कर दीजिए, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो 6 × 18 यानी -18, ठीक है। ये हो जाएगा -60, ये हो जाएगा -40, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 8। इसका सिग्मा ले लीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो 8 6 4 10, 10 और 1 6 4 10 और 10 और 1 11, ये 4 और ये 8 8 4 12, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 6 106। तो ये सिग्मा जो आया है ये -106 आया। इसका सिग्मा ले लीजिए, ठीक है। इसका सिग्मा तो 100 आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। 100 सरनेम थे भाई, जल्दी से फॉर्मूला में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो a का मान कितना है? a का मान यहाँ पर है 11.5 प्लस सिग्मा FI/UI है -106 FI है 100 और साइज है कितना का साइज था? 3 3 का था, ठीक है। इसको सॉल्व करने का सबसे शॉर्टकट तरीका 11.5, ये जाएगा 6 × 18, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 6 × 18, तो 18 और 3, ठीक है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट रख दीजिए, है जी, सिंपल हो गया। 115 और ये 3.180 हो जाएगा 2, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3 और ये 8 9 10 11। तो हमारा जो मीन आ गया वो 8.32 आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन में उलझिएगा, यहीं पर फंस जाएगा आधा घंटा आपका। थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाइए। एलसीएम नहीं लेते हम लोग, हर बार डिवाइड करके काम चलाते हैं।
ठीक है, चलो मीन निकाल गया, अब निकालना है हमको मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के लिए ये सब चीज़ें देखिए मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए क्योंकि जगह चाहिए यहाँ पर। चलो मिटा दें, 1 2 3 ओके। चलिए मीडियन निकालने के लिए फिर से प्रैक्टिस। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ इंटू एच बाई एफ। चलो सी एफ बनाना है, सी एफ का कॉलम बनाइए जल्दी से। देखिए सी एफ का कॉलम बनाते हैं तो जाएगा ये 6 36 76 92, ये हो जाएगा कितना 96 और ये आ जाएगा 100 तो आना ही है क्योंकि 100 सरनेम थे। चलो n बाई 2 कितना है 50 ढूंढिए, 50 तो यहाँ है नहीं, 50 से जस्ट ज़्यादा है 78 के जस्ट सामने बनेगा अपना मिडियन क्लास। तो मिडियन क्लास का लोअर लिमिट है 7, तो L का वैल्यू है 7। ठीक है, F कितना लेंगे तो लेंगे 40। CF कितना लेंगे तो मिडियन क्लास के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाले को CF बोलते हैं, तो 36। साइज कितना है क्लास का 3, वैल्यू रख देते हैं तुरंत में, तो M इज इक्वल टू हो गया 7 प्लस n बाई 2 है 50 माइनस CF है 36, F है 40 और साइज है 3। ठीक है, कैलकुलेट करने हैं। देखिए 7 प्लस ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 14 बाई 40 इंटू 3। ठीक है, आप कोशिश कीजिए इसको 4 से ही काटें। ठीक है, या 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो हो जाएगा 7 प्लस 7 या 21 बटा 20, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट में 2 डिजिट तक कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाए फिर 0 लगाए तो 5 बार में गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0.05, तो ये 8.05 आ गया। तो हमारा जो मीडियन है वो मीडियन कितना है 8.05। चलिए 2 चीज़ कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे मोड, जैसे उन्होंने बोला है मोड निकाल के दिखाइए। मिटा दें, ओके। मोड का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, मोड इज इक्वल टू एमओ, मोड। ठीक है, मीडियन एम से दिखाएं, इसको एमओ से दिखाएं। मोड का फॉर्मूला हमारा क्या है, मोड का फॉर्मूला है एक्स के प्लस बताइए 2f1 माइनस FO डिवाइड बाई 2FO माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। X की जगह यहाँ L लिखते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला हमारा मीडियन का है। ठीक है, अब मॉडल क्लास कौन है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है वो मॉडल क्लास होता है। तो फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, इसको तो छोड़िए, यहाँ देखिए 40, तो 40 के सामने ये मॉडल क्लास बन गया। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है 7, तो L का वैल्यू है 7। F1 क्या होता है, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी 40, तो F1 है 40। F0 मतलब मॉडल क्लास के पहले वाला, यानी ये हो जाएगा 30। F2 क्या है, मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला, यानी ये हो जाएगा 16। और साइज तो जान ही रहे, तब से 3 ही 3 ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू। तो MO कितना हो गया 7 प्लस F2F1 यानी 80। 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा। ठीक है, 2 ऊपर नहीं होगा, सॉरी। 40 माइनस FO कितना है, FO है 30। ठीक है, 2FO 1 मिनट में जरा सा फॉर्मूला में 2F1 यहाँ पर होगा F0, यहाँ पर होगा F2। 1 मिनट,
ठीक है, ये वाला होगा। 2F1 कितना होगा 40 दूनी 80, FO कितना है 30 और F2 कितना है 16 और साइज तो है 3। हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए। 7 प्लस ये हो जाएगा 10 बटा ये हो जाएगा कितना 46, तो 80 माइनस 46 कीजिए। ठीक है, तो दिस विल व्हाट, दिस विल 4 और ये 7 में से गया तो 3। ठीक है, और इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 30 बटा 34, 30 बटा 34। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कहीं पर भी। ठीक है, देखिए 30 बटा 34 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बार 15 बना दीजिए, इसको बना दीजिए 17। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 15, यहाँ लिख दीजिए 17। ठीक है, 8 बार में चल जाएगा, 0.8 ही आएगा। तो आप इसको लिख दीजिए 7 प्लस 0.8, 7.8 लिख दीजिए इसको। तो आपका मोड आ गया 7.8, मीन मीडियन मोड सब आ गया। तो आप एक चीज़ देखिए जो याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन का मीन मीडियन मोड में सबसे ज़्यादा होता है मीन, उससे कम होता है मीडियन और सबसे कम आता है मोड। ये आपको अरेंज करने आना चाहिए। मीन मीडियन मोड में सबसे ज़्यादा मीन होता है, उसके बाद मीडियन, उसके बाद आता है मोड। तो देखिए आ भी रहा है मीन, फिर मीडियन और फिर सबसे छोटा है हमारा मोड, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, इसमें भी आपको मीडियन निकालना है। फाइंड मीडियन, सिर्फ मीडियन ही निकालने बोला है और इनको कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए वही तरीका, NCF निकालेंगे, ये F है, ये CI है और हम लोग को निकालना है पहले CF। तो 2 प्लस 3 होता है 5, 8 5 13, ये हो जाएगा कितना 19, 19 6 25, 25 3 28 और 28 2 30। CF निकल गया। चलिए n/2 15 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो इसके सामने वाला 19 के सामने वाला ही बनेगा हमारा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है 55। ठीक है, उसके बाद हमारा CF जो होगा वो होगा 13। ठीक है, और कुछ तो नहीं निकालना है। H एक रह गया, H कितना का है तो देख रहे हैं 5 का क्लास साइज है। देखिए गैप कितना का 5 का है। और एक रह गया F, तो F कितना होगा 6। और सारे वैल्यूज को रख दीजिए, आ गया आंसर। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब तक तो सबको याद हो गया होगा। तो मीडियन इज इक्वल टू 55 प्लस n/2 है 15 माइनस CF डिवाइड बाई F है 6 और इंटू H है 5। तो ये हो गया 55 प्लस 2/6 इंटू 5, 2 से ये गया 3 बार में, 5/3 हो जाएगा। अब देखिए करके, तो ये हो जाएगा 1.66। तो ये हो जाएगा 55 प्लस 1.66, यानी कितना आ जाएगा आंसर 56.66। ये हो गया मीडियन। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 1 बाय 1 खत्म हो गए। अगले क्लास में आप लोग ग्राफ कॉपी लेके बैठिएगा। ओजाइब नाम का चैप्टर एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो ओजाइब में ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।